दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोड के अपडेट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता रखा है आप लोगों को कि इसका जो केस संख्या 264 वर्ष 2021 का स्पेशल अपील में पड़ा था, उसका जो जजमेंट है वो रिजर्व रख लिया गया था 28 नवंबर 2021 को। उसके उपरांत लगभग 90 दिन का समय पूर्ण हो गया है और फिर भी अभी तक जो है इसका जजमेंट क्यों नहीं आया है, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट के पक्ष में चला गया है, इस वजह से डिले हो रहा है, और कुछ का कहना है कि गवर्नमेंट इसका जो निर्णय है वो आने नहीं देना चाहती, इसलिए कोर्ट भी इसमें हिलाहिवाली कर रहा है। क्या कुछ सच है, इसको हमने पता करने की कोशिश की है। हमारे एक जानने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हैं, उनके माध्यम से जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले जो बताया गया है मुझे कि ये जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर हैं, अब ये सीनियर जज बन गए हैं, जिस वजह से सीनियरिटी चेंज होती है तो उनका जो बैठने का अपना चैम्बर वगैरह होता है, कोर्ट संख्या 10 में शायद जब बैठेंगे सर, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो जब कोर्ट ही बदल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्डर लिखने के लिए ज़रूरी थी वो शायद डिस्टर्ब हुई होंगी, जिस वजह से अभी तक केस न लिखा जाना, उनमें से एक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि डिले होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये गवर्नमेंट के फेवर में चला गया है, इस वजह से डिले किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो 90 डेज की सीमा है, ऐसी कोई सीमा होती नहीं, चूँकि सीनियर जज हैं तो इनके लिए थोड़ी समय की समस्याएं भी रहती होंगी, और चूँकि अभी जल्दी जल्दी प्रमोशन हुआ है, अब सीनियर जज बन गए हैं, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी, जिसकी वजह से वो ऑर्डर अभी तक लिखवा नहीं पाए होंगे। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर हैं वो अपना जजमेंट स्वयं लिखवाते हैं, ये नहीं है कि वो किसी को दे दें और उसको टाइप करके रेडी कर लाएं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने सामने बैठ के अपने ही केबिन में लिखवाते हैं। तो ये मेन जो इश्यूज हैं इनकी वजह से ये डिले हुआ है, ना कि गवर्नमेंट के फेवर में चला गया है, इस वजह से हुआ है। उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर ही एक ऐसे सर हैं, वो लखनऊ हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है हाई कोर्ट की, कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो उन्होंने पुनः रिपीट किया कि यदि उपाध्याय सर के माध्यम से यदि आप लोग सही हैं, स्टूडेंट सही हैं, तो डेफिनेटली निर्णय उन्हीं के फेवर में जाएगा और उनको अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। इसीलिए इनका नाम काफ़ी फेमस है इस मामले में। तो ये संशय जो आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के फेवर में चला गया है, इसी वजह से डिले किया जा रहा है, तो ये कयास मत लगाओ, अभी भी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आ रही है। रही बात है केस के पुनः ओपन होने की, तो इसके संबंध में उनके द्वारा जो मुझे बताया गया है, उन्होंने कहा है कि यदि कोई और रेट पड़ती है एडिशनल उसमें, तो वो एक दो जो डेट्स लगा के उसको फिर वो है उसी मर्ज करके ऑर्डर रिजर्व होता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और उसी में वो को मर्ज कर लिया जाएगा, तो इसका भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उनके द्वारा ये बताया गया है। अब रही बात है 90 डेज की जब सीमा है वो तो क्रॉस हो गई है, तो कब तक आएगा रिजल्ट, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जब भी सर अपना ये लिखा लेंगे, चूँकि लंबा चौड़ा निर्णय है इसीलिए समय लिया जा रहा है, और चूँकि लंबा चौड़ा निर्णय होने की वजह से इसमें समय लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो सर के द्वारा एक बार केस को पुनः ओपन कर दिया जाएगा और ओपन करने के बाद इसके ऑर्डर को जो है देने की डेट डिसाइड कर ली जाएगी कि कौन सी डेट में ये निर्णय आएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अभी भी आपकी संभावनाएं जो हैं वो धूमिल नहीं हुई हैं और आपके ही पक्ष में उनके द्वारा बताया गया है कि निर्णय लगभग मुझे 99% बताया है कि यही लग रहा है कि स्टूडेंट के फेवर में है, लंबा होने के नाते और इधर सीनियरिटी में प्रमोशन होने के नाते वो डिस्टर्बेंस हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन ऐसा कोई भी कयास नहीं लगाया जा रहा है कि वो ये गवर्नमेंट के फेवर में इसलिए इस वजह से डिले हो रहा है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अच्छे से एंजॉय करिए, होली आने वाली है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जो भी संभावनाएं हैं वो सकारात्मक हैं, और मैं ईश्वर से प्रे करूंगा कि यदि होली से पहले आता है तो आपके घर में डेफिनेटली ये खुशियाँ लेकर ही आए, और अदरवाइज़ बाद में आता है तो डेफिनेटली मैं ये करूँगा कि फेवर में ही आए, भले ही पहले आए या बाद में आए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।